दिल्ली पुलिस फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजना चाहती है। शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जुबैर को पेश करते हुए पुलिस ने यही गुहार लगाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला लंच तक सुरक्षित रख लिया। दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि जुबैर के खिलाफ एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी गई हैं। अब आईपीसी की धारा 120B, आईपीसी की धारा 201 और एफसीआरए की धारा 35 के तहत ही जांच होगी। पुलिस के अनुसार जिस दिन जुबैर फोन लेकर स्पेशल सेल के ऑफिस आए, उसका एनालिसिस किया गया। पता चला कि उस दिन से पहले वो दूसरा सिम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें नोटिस मिला तो उन्होंने वही सिम निकाला और नए फोन में डाल दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अगर आप दूसरे देश के व्यक्ति से दान वगैरह लेते हैं तो ये उल्लंघन है। सीडीएस एनालिसिस के अनुसार जुबैर ने रेजर गेटवे के जरिए पाकिस्तान सीरिया से पैसा लिया है और जिसके बारे में और जांच किए जाने की जरूरत है। पुलिस की दलीलों के जवाब में जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि पूरी कवायद दुर्भावना के चलते की जा रही है। उन्होंने आईपीसी की धारा 153A और 295 में दर्ज पहली एफआईआर पर भी सवाल उठाए। वृंदा ग्रोवर ने पूछा कि क्या मोबाइल फोन या सिम कार्ड बदलना अपराध है? क्या फोन को रीफॉर्मेट करना अपराध है या चालाक होना अपराध है? बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जुबैर के सिम बदलने की बात का जिक्र करते हुए कहा था कि देखिए ये आदमी कितना चालाक है। वृंदा ग्रोवर ने इसी बात का जवाब देते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड के तहत इसमें से कुछ भी अपराध नहीं है। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो ठीक है, लेकिन आप उस व्यक्ति को चालाक बताकर संदेह नहीं कर सकते। जुबैर की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने श्रीवास्तव की दलीलों पर कहा, इस केस में विभिन्न अदालतों की ओर से बनाई गई गाइडलाइंस का मखौल बनाया जा रहा है। ग्रोवर ने कहा कि जिस ट्वीट का जिक्र है वो 2018 का है। वह ट्वीट एंड्रॉयड फोन से किया गया था, मगर इन्होंने लैपटॉप सीज कर लिया है। जुबैर के वकील ने कहा कि मेरा फोन किसी बाइक सवार ने छीन लिया था, कोई हैरानी की बात नहीं। 2021 में शिकायत दर्ज कराई, दस्तावेज मौजूद हैं। ग्रोवर ने कहा कि एक फिल्म सीन को सेंसिटिव बताकर पेश किया जा रहा है। वैसे ट्वीट्स अब भी ट्विटर पर हैं। 40 साल तक फिल्म से कोई दिक्कत नहीं हुई और अब एक फॉलोवर वाले अनाम अकाउंट के टैग करने पर केस हो गया। इसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप किस आधार पर और न्यायिक हिरासत चाहते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने डोनेशंस का जिक्र किया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने डोनेशंस का जिक्र करा और कहा कि उन्हें विदेशी चंदों के बारे में और जानकारी के लिए जुबैर के फोन की जरूरत है। श्रीवास्तव ने कहा कि समय बेहद महत्वपूर्ण है। अदालत ने जब पूछा गया कि कितना समय चाहिए तो श्रीवास्तव ने कहा कि बैंक ट्रांजैक्शंस वे दिखाते हैं जहां रकम आई। उन्होंने कहा कि हमें 3-4 दिन चाहिए। अदालत ने कहा कि हम इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।